हेलो, स्वागत है आपका। चलो भाई और बहनों, पोलर्स स्टार्ट करते हैं। पोलर्स का एग्रीगेशन। पहले तो पोलर्स और पांडास में बहुत अंतर है एग्रीगेशन के टर्म्स में, और दोनों में अलग अलग लेवल के कंफ्यूजन हैं। तो पहले मिसिंग वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो पांडास है, पोलर्स में पांडास के मिसिंग वैल्यूज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पहले जरूरी है। पांडास में एक मिसिंग वैल्यू 1.xx वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था, pd.na, ठीक है। और हमको पता है कि एक ये भी होता है मिसिंग वैल्यू, राइट। इन दोनों में बहुत अंतर है। पहले तो ये हो गया, इसका टाइप फ्लोट होता है हमेशा, ठीक है। इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप इंटरेस्टिंगली एन ए टाइप है, विच इज गुड। क्यों गुड है? पांडास में अगर मैं डेटा फ्रेम बनाता हूं, और मैं ऐसा लिखता हूं 1 2 3 और np.nan, तो न चाहते हुए भी सब कुछ फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नान का टाइप फ्लोट है और इन सब का टाइप फ्लोट हो जाता है। अच्छा, अगर नंबर की जगह कैरेक्टर हो तो पांडास इसमें बहुत ही वियर्डली इसको ऑब्जेक्ट टाइप बोलता है। और सबसे खराब चीज, ऑब्जेक्ट टाइप बोलता है मतलब अगर मैं इसको इज नल बोलूं तो बोलेगा एक नल है, विच इज फैंटास्टिक। बट अगर मैं, ठीक है, और मैं अब कहूं कि इज नल, कोई नल नहीं है। पांडास के हिसाब से नल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो np.nan है वो स्ट्रिंग नान में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही गलत इन द सेंस की कंफ्यूजिंग है, ठीक है। दिमाग पे इसका बुरा इफेक्ट होता है ना। आदमी पगलाया हुआ रहता है बहुत टाइम तक, ठीक है। तो है ना, तो ये समझ में आ गया। तो अब इसको कैसे देखें? अगर तुमने एश टाइप स्ट्रिंग कर दिया तो भाई तुमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब सॉरी, इज नल तुमको ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके तुमको ट्रू दिखेगा। बेसिकली अब सम लगाओगे तो 1 दिखेगा। तो दिस इज नॉट वेरी इंट्यूटिव, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर पांडास की बात कर रहा हूं, पोलर्स अभी तक आए नहीं पोलर्स में, ठीक है। अगर यहां पर नन लिख दें तो क्या होगा? ठीक है। तो अगर हम यहां नन भी लिख दें तब भी ये फ्लोट में, मतलब सेम कहानी, ठीक है। अच्छा, इसको एज टाइप, ठीक है। इज नल का एल छूट गया है। सेम कहानी, सेम प्रॉब्लम, सेम इश्यू। ओके ग्रेट। पांडास वालों को ये रियलाइज हुआ कि इनसे मिस्टेक हो गया, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई हम pd.na बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया, अच्छा किया बनाया, और कंफ्यूज किया लोगों को, ठीक है। तो अब na आ गया। अब इसमें देख सकते हो सबका टाइप इंटीजर ही है, कोई फ्लोट में कन्वर्जन नहीं है। अच्छा, अगर ये तो चलो ठीक है, इज नल, इज नल इसको पकड़ता है, बढ़िया से पकड़ता है, ठीक है, एक नल। अब ये कैरेक्टर अगर करें तो क्या है? इसकी अच्छी बात ये है कि अब वो वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया इसमें, जो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अब मैं इज नल सम करूं तो अभी भी बेसिकली सही आएगा ये एक, ठीक है, अभी भी आ रहा है। तो इवन दो इसको मैं एस टाइप कर दूं तब भी ये ठीक आएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसमें स्ट्रिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अगर pd.na यूज कर रहे हो, और करना चाहिए, तो तुमको यहां पर एज टाइप स्ट्रिंग रखना पड़ेगा। इज नल यूज करोगे तो बेसिकली सम हो जाएगा ना। कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि अगर नान रहे और स्ट्रिंग करें तो भी काम करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो एज टाइप कन्वर्जन है वो str मत यूज करना, बगी है, और बग का रीजन ये है। और अगर मिसिंग वैल्यू डालना है तुमको पांडास में तो pd.na यूज करना। क्यों?
क्योंकि ये डेटा टाइप खराब नहीं करता है। अगर इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इंटीजर ही रहेगा, फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पांडास का समस्या है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिक्स होने की कोशिश हो रहा है, बट अपेरेंटली इतना पहले का बैकलॉग है, मतलब बैगेज है कि कैसे फिक्स करें। तो ये बेस्ट पॉसिबल आई बिलीव बीच का सोल्यूशन है। पोलर्स में भी इसी तरह की कुछ समस्या है, लेकिन पोलर्स चूंकि बाद में आया बहुत, तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं है उसमें। तो डीएफ पोलर्स और पीडी डॉट डेटा फ्रेम सेम कोड उठाऊंगा, बट इसमें हम कुछ और करेंगे। इसमें हम दो चीजें करेंगे। पहले तो पांडा से इसका लेना देना नहीं, तो पीटी डॉट एन का कोई सेंस नहीं है इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नन और डीएफपी, ठीक है, और डॉट एक्स डॉट इज नल। पहले तो ये चलेगा नहीं क्योंकि डॉट एक्स तो होता नहीं है इसके अंदर कुछ। क्या करें तो सेलेक्ट वेलेक्ट लिख सकते हैं, बट शॉर्टकट में मैं जा रहा हूं पूरा, तो ये करेगा नहीं काम अगेन, क्योंकि इज नल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा पोलर वे में ही सेलेक्ट करते हैं और pl डॉट कॉल एक्स, सॉरी या पोलर्स का सिंटैक्स थोड़ा लंबा है बट वर्थ है। ओके, ओके, select dfp dot select pd, सॉरी pl। ओके ग्रेट, तो एक नल तो हमको दिख रहा है। ठीक है, तो पोलर्स में भी हमको नजर आ रहा है कि एक नल है। ठीक है, नल है, ठीक है, नान नहीं है, ये चीज दिमाग में रखना। ओके, अब हम इसको np डॉट नान कर देते हैं। ठीक है, अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इस पे अब पोलर्स में जो है एक इज डॉट नान भी है, तो हम इसको चलाते हैं। इज नान नॉट ऑपरेबल फॉर स्ट्रिंग के लिए नान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नान का टाइप सिर्फ फ्लोट होता है। तो इस बार अब हम क्या करेंगे, 1 2 3, ठीक है, और इसको चलाएंगे। सेम कोड काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब इस पे इज नल चला के देखते हैं, 0। सो बेसिकली अगर तुम्हारा डेटा टाइप नंबर है, उसमें नान है, तो फ्लोट में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा तो तुमको न्यूमेरिक के लिए बेसिकली अगर उसमें नान है तो तुमको इज नान यूज करना है, इज नल पे काम बात नहीं बनेगी। ये एक चीज दिमाग में रखना। हाउएवर अगर इसमें नन होगा तो तुम्हारा इज नल काम करेगा। तो बेसिकली नल जो होता है नन को रिप्रेजेंट करता है और नान जो है np डॉट नान को रिप्रेजेंट करता है। लूजली ऐसा समझ सकते हो, और ये काम करेगा ना। अगर नन डाल करके नान ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज दिमाग में रखना। अगर नन पड़ा हुआ है तो नल काम करेगा, नान काम नहीं करेगा। अगर np डॉट नान पड़ा हुआ है तो नान काम करेगा, नल काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों बताया ये? क्योंकि ये बिना बताए हुए मैं नेक्स्ट सेक्शन मतलब पोलर्स का वो ग्रुप बाई और नहीं पढ़ा सकता। पांडास और पोलर्स में जो डिस्टिंक्शन है ये पता होना चाहिए, और ये इसलिए भी पता होना चाहिए ताकि आप मिस्टेक्स कम से कम करें। अब तुम्हें हंसी आ रही होगी या मातम मना रहे होगे, मुझे नहीं मालूम, बट भाई मैंने नहीं बनाया, मुझसे मत पूछो। देयर आर इंटेलिजेंट टूल्स, मतलब मुझे नहीं मालूम क्यों इस तरह से इतना कंफ्यूजिंग किया गया है चीजों को। SAS फॉर एग्जांपल काफी अच्छा है मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में। इवन R बहुत अच्छा है। R में हर डेटा टाइप के लिए NA ही रिप्रेजेंट करते हैं और उसका अलग अलग टाइप है। सो उसका बेस टाइप लॉजिकल है। अगर इंटीजर डाल दोगे तो उसमें NA का इंटीजर वर्जन, रियल वर्जन आएगा। ठीक है, अच्छा अगर कैरेक्टर डाल दोगे तो NA का अंडरस्कोर कैरेक्टर अंडरस्कोर वाला वर्जन आएगा। तो उसमें 5 अलग अलग तरह के NA बनाए हुए हैं। SAS में ऐसे ही डॉट मिसिंग रिप्रेजेंट करता है। डॉट, अच्छा उसमें एक डॉट अंडरस्कोर करके भी होता है जो मिसिंग रिप्रेजेंट करता है। फिर डॉट A भी होता है, डॉट B भी होता है। ऐसे करके उसमें 26 अल्फाबेट, 26 तरह के मिसिंग बने हुए हैं। तो अब कहोगे इतने मिसिंग क्यों बनाए? बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। देखो मिसिंग डेटा बहुत तरह से जनरेट हो सकता है। कई बार वो मैकेनिकल मशीन का फॉल्ट हो, तुमने कुछ कंप्यूटेशन किया और वो कंप्यूटेशन उस मशीन के लिमिट से बाहर हो गया, तो ये एक तरह का मिसिंग जनरेट कर सकता है। एक तरह का मिसिंग की गलत चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने नंबर को कैरेक्टर से डिवाइड कर दिया, वो भी मिसिंग जनरेट कर रहा हो। दोनों मिसिंग में अंतर है, एक कंप्यूटर का फॉल्ट है, दूसरा यूजर का फॉल्ट है। तीसरा मिसिंग ऐसा हो सकता है कि डेटा में हमने मिसिंग उठाया ही हो,
डेटा में एंट्री ही नहीं हो, तो एक तीसरे तरह का मिसिंग है। हर तरह के मिसिंग के लिए हर तरह का अलग अलग तरह का मिसिंग रिप्रेजेंटेशन बहुत इंटेलिजेंट थॉट है। तो मेरे हिसाब से जब ये सब चीजें बनती है तो इन चीजों पर बहुत दिमाग लगाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इतना दिमाग नहीं लगाया तो यूजर के लेवल पे चीजें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंगली कंफ्यूजिंग हो जाती है, और खास करके अगर आप डीप थिंक कर नहीं हो ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी इन चीजों को समझने और सीखने में। तो भाई ये चीज का बस ख्याल रखना, आगे चल के जब पढ़ोगे और मेहनत करोगे और चीजें देखोगे तो और भी वियर्ड चीजें तुम्हें नजर आएंगी सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर कभी परफेक्ट नहीं होते और लोग आर को बहुत गाली देते हैं फॉर सम रीजन, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आर में बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइंड है, क्योंकि वो मैथमेटिशियंस द्वारा बनाई गई हैं, उनमें बहुत सारी चीजें देखी गई हैं आगे और पीछे दोनों तरफ। पाइथन में बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है जैसे बहुत तेजी से बनी है, बट उसमें डेप्थ नहीं है। कई बार वो जो डेप्थ है उसको पैच करने के लिए आगे चल के फ्यूचर वर्जन में चीजें बदल दी जाती है, ऑल्टर कर दी जाती है, विच इज फाइन। बट यार कम से कम इसको सही तरीके से डॉक्यूमेंट तो कर दो कि ये इश्यूज हैं। अब आप अभी एक जमाने में जब मैं सीख रहा था तो उस तरह से अभी है डॉक्यूमेंटेशन, बट उस जमाने में तो मुझे इसको करके गलतियां करके समझना पड़ा कि थोड़ा सा ना मेरे हिसाब से सैड सिचुएशन ओपन सोर्स के साथ ये एक थोड़ी समस्या रहेगी विद टाइम, और चीजें ऑफकोर्स चेंज होती रहती हैं ओपन सोर्स में। तो आज जो चल रहा है कल नहीं चलेगा इसका पूरा चांसेस है, राइट। और कल जो होगा वो आज से बेटर होगा इसका भी पूरा चांसेस है। मैं यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मैं गाली दूं इन टूल्स को या मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है कंपैरिजन का, बट मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये चीजें कंफ्यूजिंग हैं और रहेंगी, तो थोड़ा सा ख्याल रखना इस चीज का, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं और हम ग्रुप बाई को कंटिन्यू करेंगे। ये बताना जरूरी था इसलिए पहले इसको बता दिया।